नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 अप्रैल और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डीएनए अर्थात डेली न्यूज एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और एक विशेष सूचना आप लोग को देना था कि जैसा कि पहले ही आप लोग को अवगत करा दिया गया था कि स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स चाहे मेंस का टेस्ट सीरीज आरंभ हो चुका है। अतः जिन अभ्यर्थियों को हमसे जुड़ना हो, हमारे संस्थान से जुड़ना हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, तो संस्थान का जो नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने जो भी सूचना प्राप्त करना है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं आज के डीएनए का। पहला टॉपिक है यूएसए ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकी। यूएसए ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो वार्षिक बजट जो है $6 बिलियन का है, जिसमें अमेरिका का की सबसे बड़ी भागीदारी है। और ये भागीदारी कितनी परसेंट है? 14% है। जितना डब्ल्यूएचओ का जो बजट है उसका 14% सिर्फ अमेरिका पेड करता है। ठीक है। अमेरिका का आरोप है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन के कहने पर कि कोरोना महामारी जो है कि आदमियों से आदमियों में नहीं फैलता है, वो चीज़ें छुपाई हैं डब्ल्यूएचओ ने, अर्थात उस महामारी को सही रूप से टैकल नहीं कर पाया है डब्ल्यूएचओ, इसलिए अमेरिका का आरोप है। विश्व का क्या पक्ष है ये देखें। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अमेरिका उस पर लगाए गए आरोप की बाद में समीक्षा कर ले, लेकिन पहले इस महामारी के समय उसकी फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ का पक्ष ये कह रहा है। अमेरिका के बिल गेट्स की जो निधि है, अमेरिका की इस कदम का विरोध किया है। बिल गेट्स की संस्थाएं लगभग अमेरिका के बराबर ही डब्ल्यूएचओ की फंडिंग करता है। मतलब जितना अमेरिका यूएस से फंडिंग करता है, उतना बिल गेट्स की संस्था जो है उतना फंडिंग करती है। तो वो बता रहे हैं कि ये अमेरिका का गलत कदम है, ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय, महामारी के समय डब्ल्यूएचओ के साथ। विश्व के अन्य देश क्या करते हैं देखते हैं। विश्व के अन्य देशों ने भी अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है। भारत में भी आंशिक रूप से अमेरिका के इस कदम का विरोध किया गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए, वो तो बाद में हम समीक्षा कर लेंगे, लेकिन इस समय तो महामारी के समय तो खैर सब हर देश का अपना एक सोचने का तरीका होता है। डब्ल्यूएचओ के बारे में हम चलिए बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। इसमें टोटल 194 देश हैं, देख सकते हैं 194 देश हैं डब्ल्यूएचओ के, तथा 150 देशों ने इसके कार्यालय 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। डब्ल्यूएचओ जो है वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। डब्ल्यूएचओ ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया है, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष, ये इम्पोर्टेंट है कि 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आज दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, खुदरा महंगाई दर में कमी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है नस्सू जिसे कहते हैं, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 5.91 रही है, जो पिछले 4 महीनों का सर्वाधिक निचला स्तर है। इकोनॉमी आप देख सकते हैं दिन पे दिन नीचे चली जाती है। मार्च महीने में मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य जो था 2 से 6 के भीतर रही है। वर्तमान में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है 5.56% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6.09% रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। मुद्रास्फीति क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति जो है कीमतों के समान स्तर में सतत वृद्धि है। मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं डब्ल्यूपीआई। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है ये कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उनके द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति कम होने के कारण क्या है? कारण पर चर्चा करते हैं। पहला कारण है कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मार्च महीने में उत्पादन सामग्री और कच्चे माल तथा उत्पादों की कीमत में वृद्धि कम हुई है। दूसरा है कि कोविड-19 के तीव्र प्रसार तथा मौजूदा लॉकडाउन के समय उच्च अनिश्चितता की स्थिति
वर्तमान प्रत्याशित मांग तथा कोर मुद्रास्फीति में कमी ला सकती है। तीसरा है कि लॉकडाउन के समय सामाजिक दूरी के परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में परिवहन, मनोरंजन तथा संचार का प्रभावित होना भी मुद्रास्फीति के कम होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020 और 2021। वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अक्सर पेपर में पूछता है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सावरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉन्ड 6 अवधि श्रृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर के बंद जारी होगी, 6 अवधि में, 6 स्टेप में। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सावरेन गोल्ड बॉन्ड जो है 2020-2021 का जो है, नाम से ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। इनकी बिक्री विभिन्न व्यक्तियों जैसे हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी। कुछ क्लॉज हैं, उस क्लॉज को पूरा करना पड़ेगा। दूसरा है कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। इनकी 8 वर्ष की समय अवधि होगी और 5 साल के पश्चात इसे निकाला भी जा सकता है। विकल्प रहेगा आपके पास कि आप 5 साल में निकाल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। ठीक है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड की न्यूनतम स्वीकार सीमा जो है वो 1 ग्राम सोना है। व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार, एक मिनट, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिए 20 किलोग्राम प्रति वर्ष अप्रैल से मार्च की अधिकतम सीमा होगी। बॉन्ड का जो मूल्य होगा भारतीय रुपए में तय किया जाएगा, क्योंकि आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। निर्गम मूल्य उन लोगों के लिए प्रति ग्राम 50 रुपये कम होगा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देंगे। इसका भुगतान डिजिटल मोड में जो करेगा उसके लिए होगा। प्रति वर्ष 2.50% की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, जो अंकित मूल्य पर 6 महीने में देय होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर प्राप्त होने वाला ब्याज पर कर अदा करना होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सावरेन गोल्ड बॉन्ड को विमोचन होने पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया जाएगा, टैक्स से फ्री किया जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के उद्देश्य क्या है? पहला है कि सोने की भौतिक मांग को कम करना। आपको पता है कि भारत में पहले तो सोना होता नहीं है और सोने का सबसे ज़्यादा हम लोग डिमांड है भारत में, ठीक है, और हम बाहर से आयात करते हैं सोना। तो ये क्या है कि एक आपका फिजिकल रूप में इसको लेके आने की बात चल रही है। अगला है कि कोविड-19 के नियंत्रण में ताइवान मॉडल की भूमिका। वर्तमान में जब विश्व के लगभग सभी देश कोविड-19 से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, किंतु इस दौरान ताइवान में कोविड-19 संक्रमण के मामले में विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, अपनी बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली और तीव्र तथा निवारक कार्रवाई के माध्यम से ताइवान ने इस महामारी से निपटने का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के चिकित्सा कर्मी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ताइवान से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और हर देश एक दूसरे देश की मदद करे इस समय, इस महामारी के दौर में, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोविड-19 के मुख्य केंद्र चीन से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित ताइवान में पिछले महीने में कोविड-19 के मामलों की संख्या कमी आई है। इसके संक्रमण की दर में भी गिरावट देखी गई है। ठीक है, कोविड-19 के नियंत्रण और मरीजों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए ताइवान अस्पतालों द्वारा अपनाए गए तरीकों का इस वायरस से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस प्रकार है। पहला, स्वास्थ्य कर्मियों के छोटे समूहों में रखना। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वही अगर नहीं सही रहेंगे तो फिर दूसरों का कौन देखेगा। इसके तहत शुरुआत से ही आवश्यकता के अनुरूप एक समूह यूनिट में कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया है। अस्पताल के किसी भी भाग में कोविड-19 का एक भी संक्रमण उस हिस्से में कार्यरत सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य मरीजों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के छोटे समूहों के माध्यम से अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 मरीजों से स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण के सामुदायिक प्रसार के खात्मे को कम करने में सहायता मिली।
इस पहल के परिणाम स्वरूप अधिकांश अस्पतालों में एक यूनिट में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में दो तिहाई की कमी आई की गई। हालांकि इस दौरान उपचार की गुणवत्ता और मरीज डॉक्टर अनुपात में कोई गिरावट नहीं आई है। दूसरा है अस्पतालों में आवाजाही पर नियंत्रण। ताइवान के केंद्रीय महामारी कमान केंद्र के एक अधिकारी के अनुसार कोविड 19 के संक्रमण को कम करने के लिए अस्पतालों में सभी मरीजों को लाने तथा ले जाने के लिए अलग अलग मार्गों की व्यवस्था की गई है। अस्पताल बेड प्रति व्यक्ति का उच्च अनुपात। ताइवान के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक के अनुसार देश में इसी चुनौती से निपटने के लिए लगभग 1000 नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम की उपलब्धता के साथ ही किसी भी स्थिति में ऐसे कुछ और कमरे बढ़ाए देने की क्षमता उपलब्ध है। अगर हमारे देश में कंपेयर किया जाए अन्य देशों से, तो हमने तो अन्य देशों के कंपेयर में हमारे के यहाँ अभी तो कोरोना वायरस के मरीज बहुत ही कम हैं। हालांकि हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भी बहुत कम है। और हमें ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस महामारी से हमको और हम सभी देशों को मुक्ति मिले और सभी लोग अपने दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ें, काम करें, आगे बढ़ें। अगला है कि उन्नत स्वास्थ्य नीति और समन्वित कार्य योजना। कोविड 19 पर नियंत्रण में ताइवान में केंद्रीय सरकार और देश के अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ताइवान की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के तहत देश के सभी नागरिकों को एक कंप्यूटर चिप युक्त हेल्थ कार्ड प्राप्त जाता है, जिसमें उस व्यक्ति की पहचान और उसके स्वास्थ्य से जुड़ी पूर्व की सारी जानकारियाँ दर्ज होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का हमारा डीएनए। हम लोग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, चाहे कोई कोर्स ज्वाइन करना हो प्रीलिम्स का या मेंस का, तो संस्थान द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये संस्थान का नंबर है जो ऊपर दिया गया है, अच्छे शब्दों में अच्छे तरीके से रंगा गया है, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।